हेलो एंड वेलकम बैक विद न्यू टेस्ट। दिस इज नूरजेब फ्रॉम यूवर्स कोचिंग एकेडमी। और बेटा, जिस तरह आपको मालूम है आज हमारे पास है MDCAT इंग्लिश संडे टेस्ट 3 का डिस्कशन। हमारे पास कुछ ब्लैंक्स है, MCQs है टेस्ट में, जिसकी शुरुआत हुई है पर्टिकुलरली इंग्लिश पोर्शन की 163 से। तो पहला क्वेश्चन हमारे साथ ये है कि एवरी ईयर द कमिटी डैश द बेस्ट स्टूडेंट बेस्ड ऑन एकेडमिक परफॉर्मेंस एंड कंडक्ट। ऑप्शंस हमारे साथ मौजूद है सेलेक्टेड, सेलेक्ट्स, हैज सेलेक्टेड एंड ऑप्शन डी हमारे साथ है इज सेलेक्टिंग। तो बेटा सबसे पहले आप टेंस का एनालिसिस करें कि हमारे साथ टेंस कौन सा टेंस है। याद रखें हमारे पास यहाँ पे ये फ्रेज मौजूद है, ये वर्ड्स मौजूद है एवरी ईयर। एवरी ईयर हमारे साथ क्या है? इट्स अ रेगुलर एक्शन, यानी मीन्स हर साल ये काम होता रहता है। कौन सा काम? यानी जो बेस्ट स्टूडेंट होती है एकेडमिक परफॉर्मेंस और कंडक्ट की वजह से कमिटी इसको क्या करते हैं, यानी मीन्स एवरी ईयर एक रेगुलर एक्शन है। और हम अगर सिंपल प्रेजेंट टेंस की बात कर ले तो सिंपल प्रेजेंट टेंस में हमारे पास जो होती है डेली एक्शन होता है, हैबिचुअल एक्शंस होते हैं और रेगुलर एक्शंस होते हैं। तो टेंस तो हमारे पास है सिंपल प्रेजेंट टेंस। अब चूंकि सिंपल प्रेजेंट टेंस में हम लगाते हैं इफ द सब्जेक्ट इज सिंगुलर, या अगर सिंगुलर ना हो और हमारे साथ, चूंकि कमिटी तो हमारे साथ है कलेक्टिव नाउन, लेकिन यहाँ पे इट इज कंसिडर्ड अ सिंगल यूनिट, यानी मीन्स हम कह सकते हैं कि ये हमारे साथ है सिंगुलर सब्जेक्ट। तो अगर सिंपल प्रेजेंट टेंस में सब्जेक्ट हमारे साथ सिंगुलर हो तो हम वर्ब के साथ एस, ई एस या आई ई एस का इजाफा करते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास चूंकि टेंस प्रेजेंट टेंस है, सिंपल प्रेजेंट टेंस है, तो सेलेक्टेड तो आ नहीं सकता, क्योंकि सेलेक्टेड हम इस्तेमाल करते हैं दिस इज अ सेकंड फॉर्म, और ये हम इस्तेमाल करते हैं सिंपल पास्ट टेंस में। दूसरा हमारे साथ है सेलेक्ट्स, जिसकी हमने ऑलरेडी बात की, सिंपल प्रेजेंट टेंस में इस्तेमाल होता है। तीसरा ऑप्शन हमारे साथ है हैज सेलेक्टेड। हैज सेलेक्टेड इस्तेमाल होता है, हैज और हैव इस्तेमाल होता है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में, चूंकि टेंस प्रेजेंट परफेक्ट है ही नहीं। और डी नंबर ऑप्शन हमारे साथ है इज सेलेक्टिंग, क्योंकि ये हमारे साथ है कंटिन्यूअस टेंस, यानी प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। चूंकि टेंस हमारे साथ है सिंपल प्रेजेंट टेंस, सो द करेक्ट ऑप्शन हमारे साथ क्या होगा? वो होगा बी। एवरी ईयर द कमिटी सेलेक्ट्स द बेस्ट स्टूडेंट बेस्ड ऑन एकेडमिक परफॉर्मेंस एंड कंडक्ट। नंबर नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे साथ है व्हेन आई रीच द स्टेशन यस्टरडे द ट्रेन डैश 5 minutes earlier। जब कल मैं स्टेशन पे पहुंचा तो ट्रेन 5 मिनट पहले क्या? लीव्स, ऑप्शन ए, ऑप्शन बी हैज लेफ्ट, ऑप्शन सी हैड लेफ्ट एंड ऑप्शन डी वाज लीविंग। टेंस को देके बेटा हमारे साथ टेंस कौन सा टेंस है? हम पढ़ते हैं कि चूंकि ऑलरेडी हमारे साथ यहाँ पे एक जगह पे सेकंड फॉर्म का इस्तेमाल हुआ है, तो हम कह सकते हैं कि सेकंड फॉर्म का इस्तेमाल हम करते हैं पास्ट टेंसेस में। अब पास्ट टेंस में आप देखें, सिंपल पास्ट टेंस में हमारे साथ होता है एक एक्शन। चूंकि यहाँ इस स्टेटमेंट के अंदर, इस क्वेश्चन के अंदर एक्शन 1 नहीं है, वो 2 है। एक है रीचिंग द स्टेशन, स्टेशन का में पहुंचना, दूसरा है ट्रेन का जाना। तो 2 एक्शंस है। सिंपल पास्ट टेंस में हम 2 एक्शंस का इस्तेमाल नहीं करते, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस में हम 2 एक्शंस का इस्तेमाल मोस्टली नहीं करते। चूंकि हमारे पास ये 2 ऑप्शंस है, ये निकल गए, ये सिंपल प्रेजेंट टेंस का है, ये हमारे साथ है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का, क्योंकि हमने ऑलरेडी पहले क्वेश्चन में डिस्कस कर लिया, क्योंकि हैज और हैव प्लस थर्ड फॉर्म हम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में करते हैं। अब हमारे पास रह गए 2 ऑप्शंस, हैड लेफ्ट एंड वाज लीविंग। अब चूंकि पास्ट परफेक्ट टेंस में हम बात करते हैं 2 एक्शंस की, और 2 एक्शंस में भी एक एक्शन कंप्लीटेड होगा बिफोर अनदर एक्शन, यानी एक एक्शन से पहले दूसरा एक्शन मुकम्मल हो चुका होगा। चूंकि हमारे साथ क्वेश्चन में 2 एक्शंस है, व्हेन आई रीच द स्टेशन द ट्रेन हैड लेफ्ट 5 minutes earlier, तो हमारे पास जो करेक्ट ऑप्शन है वो क्या है? वो हमारे पास है ऑप्शन नंबर सी। और ये भी याद रखें, पास्ट परफेक्ट टेंस में हमारे साथ एक एक्शन होगा पास्ट परफेक्ट टेंस में और दूसरा एक्शन होगा हमारे साथ इन द सिंपल पास्ट टेंस। तो अगर हम देखें तो द फर्स्ट एक्शन जो हमारे पास यहाँ क्वेश्चन में मौजूद है, इट इज इन द सिंपल पास्ट टेंस, और दूसरा एक्शन हमारे साथ क्या है? पास्ट परफेक्ट में आ गया। नाउ मूविंग टुवर्ड्स द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 165 हमारे साथ है इफ द वेदर रिमेन्स प्लीजेंट टुमारो
we dash the match as scheduled. पहले क्वेश्चन को देखें कि क्वेश्चन हमारे साथ क्या है. क्वेश्चन तो हमारे साथ है कंडीशनल सेंटेंस से लिया है, यानी कंडीशनल है. हमारे साथ है कंडीशनल सेंटेंस, और कंडीशनल सेंटेंस में भी हमारे साथ फिर कौन सा कंडीशनल है, हमारे पास है फर्स्ट कंडीशनल. तो याद रखें फर्स्ट कंडीशनल के रूल्स के मुताबिक हमारे पास क्या होता है, सिंपल प्रेजेंट टेंस प्लस विल प्लस V1. तो हमारे पास देखिए इफ द वेदर रिमेन्स प्लीजेंट टुमारो, हमारे साथ है सिंपल प्रेजेंट टेंस. और कंडीशनल में भी फिर हमारे पास क्या है, रियल कंडीशनल है. इफ द वेदर रिमेन्स प्लीजेंट टुमारो वी विल प्ले द मैच एज स्केड्यूल. क्योंकि फर्स्ट कंडीशनल में क्या होता है, सिंपल प्रेजेंट टेंस, सिंपल प्रेजेंट प्लस विल, और विल के साथ होता है प्लस V1. तो आप देखें तमाम ऑप्शंस में ऑप्शन नंबर ए हमारे साथ क्या है, वो है प्ले. चूंकि ये आ नहीं सकता क्योंकि फर्स्ट कंडीशनल है, और फर्स्ट कंडीशनल के रूल्स के मुताबिक ये हमारे साथ है ही नहीं. दूसरा हमारे साथ है प्लेड. प्लेड भी फर्स्ट कंडीशनल के रूल्स में नहीं आता क्योंकि सिंपल प्रेजेंट टेंस होता है प्लस विल और V1 होता है. ऑप्शन सी हमारे साथ है विल प्ले. हाँ देखिए सिंपल प्रेजेंट टेंस इफ द वेदर रिमेन्स प्लीजेंट टुमारो, एक एक्शन हमारे साथ क्या है, सिंपल प्रेजेंट टेंस में है, और दूसरा क्या है, विल प्लस V1. सो हमारे पास द करेक्ट ऑप्शन क्या आएगा, इट विल बी ऑप्शन नंबर सी. यानी फर्स्ट कंडीशनल के रूल्स के मुताबिक हमारे पास जो ऑप्शन आता है दैट इज ऑप्शन नंबर सी. क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट हमारे साथ है, बाय द एंड ऑफ दिस मंथ द रिसर्चर्स डैश डेटा फॉर नियरली 2 years. अब फिर हमारे साथ दो एक्शंस है इस जुमले के अंदर. ऑप्शंस हमारे साथ मौजूद है कलेक्ट, ऑप्शन बी हमारे साथ है विल कलेक्ट, ऑप्शन सी है विल हैव बीन कलेक्टिंग, एंड ऑप्शन डी हमारे साथ मौजूद है हैव कलेक्टेड. बेटा याद रखे टेंस की एनालिसिस कर ले कि कौन से ऐसे टेंसेस होते हैं जहां पे हम लगाते हैं ये अल्फाज का इस्तेमाल करते हैं, यानी सिंस एंड फॉर. ये कौन से टेंसेस में हम करते हैं, प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस में करते हैं, पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस में करते हैं, और फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस में हम सिंस और फॉर का इस्तेमाल करते हैं. सिंस हमारे साथ शोज स्टार्टिंग पॉइंट, और फॉर हमें बताता है ड्यूरेशन ऑफ एन एक्शन, या आप दूसरे मानों में कह सकते हैं कि फॉर हमें बताता है द एग्जैक्ट टाइम. तो आप क्वेश्चन को देखें, कलेक्ट आता है, कलेक्ट तो आता नहीं क्योंकि हमने हमारे पास जुमले के अंदर क्वेश्चन के अंदर लफ्ज इस्तेमाल हुआ है फॉर, और फॉर हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया कि सिंस और फॉर का इस्तेमाल प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस, पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस और फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस में करते हैं. चूंकि हमारे साथ टेंस क्या आएगा, हाँ बाय द एंड ऑफ दिस मंथ द रिसर्चर्स डैश डेटा फॉर नियरली 2 years. सिंपल प्रेजेंट टेंस है ही नहीं. विल कलेक्ट आ नहीं सकता क्योंकि विल कलेक्ट हम सिंपल फ्यूचर टेंस में इस्तेमाल करते हैं, और सिंपल फ्यूचर टेंस में हम सिंस और फॉर का इस्तेमाल नहीं करते. तीसरा ऑप्शन हमारे साथ है विल हैव बीन कलेक्टिंग. चूंकि फॉर आया है तो हमारे पास करेक्ट ऑप्शन क्या आएगा, सी, विल हैव बीन कलेक्टिंग. क्योंकि फॉर की वजह से हम ये पहचान कर सकते हैं क्योंकि परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंसेस में हम फॉर का इस्तेमाल करते हैं. और हमारे पास नेक्स्ट है हैव कलेक्टेड, आखिरी ऑप्शन. चूंकि हैव कलेक्टेड हम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में हैज और हैव का इस्तेमाल और थर्ड फॉर्म का इस्तेमाल करते हैं, चूंकि सिंस और फॉर वहां हम मोस्टली नहीं लगाते. क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट हमारे साथ है, यू डैश सबमिट योर असाइनमेंट बाय फ्राइडे और इट विल नॉट बी एक्सेप्टेड. जुमले की एनालिसिस कर ले, हम जुमले की एनालिसिस कर सकते हैं दूसरे स्टेटमेंट से. दूसरे स्टेटमेंट को आप देखें, ऑप्शंस हमारे साथ मौजूद है कुड, मस्ट, माइट एंड वुड. दूसरा ऑप्शन हमें क्या बता रहा है, दूसरा ऑप्शन हमें दे रहा है अ काइंड ऑफ थ्रेट, एक धमकी दे रहा है कि अगर आपने फला दिन को ये काम नहीं किया तो फिर ये किसी सूरत काबिल कबूल नहीं होगा. तो आप देखें दूसरे स्टेटमेंट से हमें एक थ्रेट मिलता है कि नहीं मिलता.
चूंकि थ्रेट या जिसको हम कह सकते हैं स्ट्रॉन्ग ऑब्लिगेशन, और स्ट्रॉन्ग ऑब्लिगेशन हमारे पास मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब्स में मस्ट ही देता है, दिखाता है, बाकी कोई भी लफ्ज हमें नहीं देता, क्योंकि कुड को हम स्ट्रॉन्ग ऑब्लिगेशन के लिए इस्तेमाल नहीं करते, माइट को भी नहीं करते, वुड को भी नहीं करते, चूंकि दूसरे स्टेटमेंट में हमारे साथ स्ट्रॉन्ग ऑब्लिगेशन मौजूद है, तो इसकी बुनियाद पे हम कह सकते हैं कि द करेक्ट ऑप्शन हमारे साथ है बी। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट हमारे साथ है द करेक्ट 168, द करेक्ट स्पेलिंग इज डैश मैनेजेबल, ऑप्शन ए आई के साथ आया है। मैनेजेबल यानी यहाँ जी है जिसमें हमारे साथ ई नहीं है, जिसको हम कह सकते हैं कि मैनेजेबल, चूंकि ये हो नहीं सकता। नेक्स्ट है मैनेजेबल और आखिरी ऑप्शन हमारे साथ है मैनेजेबल। तो याद रखें हमारे साथ वो अल्फाज स्पेलिंग रूल्स में जो AGE या GE पर खत्म होते हैं और वहां पे हम सफिक्स एबल का इस्तेमाल करना चाहते हैं, सो वी डू नॉट रिमूव द लास्ट ई, हम लास्ट ई को रिमूव नहीं करते। तो अगर आप एबल का लफ्ज इस मैनेज के साथ लगाना चाहते हैं, अगर वर्ड हमारे साथ है मैनेज, द करेक्ट स्पेलिंग इज मैनेज यानी MANAGE, तो करेक्ट स्पेलिंग ये है, इसके साथ आप सफिक्स एबल का इस्तेमाल करें। अगर सफिक्स एबल का इस्तेमाल हम कर ले तो हमारे साथ करेक्ट ऑप्शन क्या आएगा? सो द करेक्ट ऑप्शन हमारे साथ ये सी ही आएगा, क्योंकि एक तो हमारे साथ मैनेज का स्पेलिंग यहां तक आ गया, इसके बाद हमने इस्तेमाल कर लिया सफिक्स एबल का इस्तेमाल किया। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे साथ है आइडेंटिफाई द करेक्ट स्पेलिंग। करेक्ट स्पेलिंग इसमें क्या है? ऑप्शन ए हमारे साथ है अकर्ड, OCCURED के साथ। नेक्स्ट हमारे साथ है अकर्ड, OCURRED के साथ है। तीसरा ऑप्शन हमारे पास है OCCUERRED है। ऑप्शन डी हमारे साथ है OCCURRED। तो याद रखें स्पेलिंग रूल्स में हम पढ़ते हैं कि अगर कोई लफ्ज हमारे साथ हो, यानी जिस तरह के कुछ अल्फाज में एज एन एग्जांपल लेकर रहा हूं, एडमिट, अकर वगैरह वगैरह, या बिगिन, ऐसे अल्फाज जिसका हम सेकंड सिलेबल यानी लास्ट सिलेबल जब हम स्ट्रेस करते हैं, तो लास्ट सिलेबल में फिर हम क्या करते हैं? वी डबल द फाइनल कॉन्सोनेंट, आखिरी कॉन्सोनेंट को हम क्या कर लेते हैं? हम डबल करते हैं। तो इसमें अगर ये लफ्ज हम देखें, हमारे साथ लफ्ज है अकर, OCCUR, हमारे पास है अकर, या हम ये भी कह सकते हैं कॉन्सोनेंट वॉवेल कॉन्सोनेंट, CVC। इसके बुनियाद पे भी हम कर सकते हैं, अगर हमारे साथ वर्ड में हो CVC हो तो हम क्या करते हैं? उसमें हम डबल द फाइनल कॉन्सोनेंट, आखिरी कॉन्सोनेंट को डबल करते हैं, चूंकि ये मोस्टली हम CVC को हम करते हैं विद फॉर वन सिलेबल, और ये हमारे साथ है टू सिलेबल अल्फाज है। तो टू सिलेबल में जब हमारे साथ अगर आखिरी सिलेबल स्ट्रेस होता है, सो वी आल्सो डबल द फाइनल कॉन्सोनेंट। तो करेक्ट स्पेलिंग है OCCUR, OCCUR। लास्ट कॉन्सोनेंट हमारे साथ आता है R, तो हम क्या करते हैं? रूल्स के मुताबिक डबल द लास्ट कॉन्सोनेंट, तो हम इसके साथ एक R और लगा लेते हैं, जिसकी वजह से ये हमारे साथ लास्ट कॉन्सोनेंट डबल हो जाता है। सो द करेक्ट ऑप्शन हमारे साथ क्या आएगा? वो आएगा डी। क्वेश्चन नेक्स्ट हमारे साथ है द वर्ड डायलिजेंट इज नियरेस्ट इन मीनिंग, यानी डायलिजेंट का मतलब क्या है? ऑप्शन ए है क्रूअल, ऑप्शन बी है लेजी, ऑप्शन सी है हार्ड वर्किंग, एंड ऑप्शन डी हमारे साथ है रेकलेस यानी लापरवाह। डायलिजेंट का मतलब अगर हम देखना चाहते हैं तो डायलिजेंट हमारे साथ ऑप्शन सी करेक्ट है, और डायलिजेंट भी हमारे साथ वो हार्ड वर्किंग होगा कि हार्ड वर्किंग के साथ साथ इसमें केयरफुलनेस का भी होना होगा, यानी मींस केयरफुल भी होगा प्लस अटेंटिव। तो कोई भी बंदा, और ये मोस्टली हम इस्तेमाल करते हैं फॉर स्टडीज और एग्जाम्स वगैरह के लिए,
तो डायलिजेंट का मतलब हमारे साथ है, द करेक्ट ऑप्शन हमारे साथ क्या है, दैट इज हार्ड वर्किंग सी। लास्ट एमसीक्यू है हमारे साथ और ये है द सिनोनिम ऑफ द वर्ड सीज इज डैश। 4 ऑप्शंस मौजूद है, एक हमारे साथ है स्टॉप, दूसरा ऑप्शन है कंटिन्यू, तीसरा ऑप्शन है रिफ्यूज एंड लास्ट यानी डी ऑप्शन हमारे साथ है एक्सेप्ट। आप लफ्ज को देखें, सीज हम इस्तेमाल करते हैं नॉर्मली व्हेन समथिंग इज ऑफिशियली स्टॉप्ड, कि अगर किसी चीज को हम कानूनी तौर पे या लीगली तौर पे हम क्या कर ले, हम स्टॉप कर ले। तो सीज का लफ्ज में हमने एक्सप्लेनेशन में बता दिया कि समथिंग विच इज ऑफिशियली और लीगली स्टॉप को हम स्टॉप कर ले, तो स्टॉप का लफ्ज हमारे साथ है, ना तो कंटिन्यू आ सकता है, ना रिफ्यूज आ सकता है और ना हम एक्सेप्ट। तो समथिंग दैट शुड बी ऑफिशियली स्टॉप्ड या लीगली स्टॉप, तो वो हमारे साथ होता है सीज। थैंक यू सो मच।